एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें केल्विन के नए घर को दिखाया जाता है जो कि उसने अभी अभी खरीदा था। और वहाँ अंदर घर के वो सभी खाना खा रहे थे साथ में। मेल्फीना ने काफ़ी सारा खाना खाया रहता है और वो कह रही रहती है कि ईफिल काफ़ी अच्छा खाना बनाती है। केल्विन उससे कहता है हाँ ये बात तो ठीक है। तभी जेरार्ड केल्विन से कहता है कि आखिर ये लड़की है कौन, और वो मेल्फीना की बात कर रहा था। सैरा भी तभी उससे पूछती है कि आखिर ये लड़की आई कहाँ से, ये कल से यहाँ पे है। केल्विन सोच रहा रहता है कि वो आखिर मेल्फीना के बारे में क्या कहे, लेकिन तभी मेल्फीना उठती है और कहती है कि उसका नाम मेल्फीना है और उसे कल ही यहाँ पे रात को केल्विन ने समन किया है। जेरार्ड मेल्फीना को प्रिंसेस कहने लगता है क्योंकि उसने पहले भी मेल्फीना से बात की हुई थी। मेल्फीना भी जेरार्ड को कहती है कि मुझे भी तुमसे मिलकर के काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद मेल्फीना काफ़ी सारे केक्स खाने लगती है और कह रही रहती है कि ये काफ़ी अच्छे हैं। केल्विन मेल्फीना से कहता है तुम्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए क्योंकि तुम एक गॉडेस हो और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो यहाँ के लोगों में। तो फिर मेल्फीना कहती है ठीक है, तो फिर वो बाहर के लोगों को उसका नाम मेल बताएगी। और साथ ही में केल्विन क्योंकि उसे समन करने में कामयाब हो चुका है तो फिर मेल्फीना उसे एक रिवॉर्ड देगी। देन उसके बाद मेल्फीना कहती है कि वो गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन है और इसीलिए वो केल्विन को उसे समन करने के लिए अपनी ब्लेसिंग को रिवॉर्ड में देगी। फिर मेल्फीना केल्विन को बताती है कि इस ब्लेसिंग के 2 फायदे हैं। पहला है केल्विन किसी भी हमले से 2 बार बच सकता है 1 महीने के अंदर, और जो दूसरी चीज़ है केल्विन उसकी मदद से किसी हीरो को समन कर सकता है या फिर हीरो रीइंकार्नेशन का भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर हमें मेल्फीना के इस अवतार के बारे में बताया जाता है कि उसकी रेस है एंजल, साथ ही में उसकी एज है 17। साथ ही में मेल्फीना के HP, MP और स्ट्रेंथ सभी के सभी 900 पे थे और उसकी सारी की सारी स्किल की रैंक S रैंक थी। देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सैरा किसी के ऊपर हमला कर रही थी। साथ ही में मेल्फीना भी उसके ऊपर हमला करती है क्योंकि वो दोनों ही आपस में एक डुअल कर रहे थे। देन हमें केल्विन को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि क्या पता वो हीरोज अभी तक वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में पहुंच पाए या नहीं। केल्विन आगे सोचने लगता है कि आखिर में असलियत में एक हीरो कौन होता है, क्या वो इंसान जो कि एक डीमन किंग को हरा सकता है या फिर वो इंसान जो कि बहुत ताकतवर है। आगे हमें मेल्फीना को दिखाया जाता है जो कि थक गई थी लड़ते लड़ते, साथ ही में सैरा भी काफ़ी लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जेरार्ड उन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम लड़ क्यों रही थी, तो फिर वो दोनों कहती हैं कि केल्विन के साथ पहले कौन रहेगा इसके बारे में हम लोग लड़ रहे थे और फैसला कर रहे थे। देन हमें वापस से केल्विन को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे मेल्फीना आती है और उसे कुछ खिला देती है ज़बरदस्ती। केल्विन को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और आखिर मेल्फीना ने अचानक से उसे चीज़ें क्यों खिलाना शुरू कर दिया। मेल्फीना केल्विन से कहती है कि अगर उसे कुछ मेल्फीना से पूछना है तो फिर वो पूछ सकता है। तो फिर केल्विन मेल्फीना से पूछता है कि आखिर हीरोज़ इतने ज़रूरी क्यों होते हैं। मेल्फीना कहती है ये काफ़ी अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए मुझे तुम्हें पहले डीमन किंग के बारे में समझाना पड़ेगा। देन उसके बाद मेल्फीना कहती है कि डीमन किंग के बारे में 2 चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। पहली है कि वो हमेशा ईवल रहेगा, ऐसा हर डीमन किंग के साथ होगा, और साथ ही में दूसरी बात है कि डीमन किंग के पास एक स्किल होती है जिसकी मदद से उन्हें कोई भी डैमेज नहीं होता। और डीमन किंग के इस स्किल को लोग तो बुलाते हैं परमानेंट गॉड मोड। केल्विन कहता है कि आखिर ये कैसा मजाक है, क्योंकि अगर डीमन किंग को कोई भी नुकसान होगा नहीं तो फिर आखिर उसे कैसे कोई हरा पाएगा। मेल्फीना कहती है तो यहीं पे हीरोज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि हीरोज़ दूसरी दुनिया के होते हैं, इसीलिए इस दुनिया की चीज़ें उनके ऊपर काम नहीं करती हैं, तो इसीलिए वो लोग डीमन किंग को चोट पहुंचा पाते हैं और उसे हरा पाते हैं। केल्विन कहता है कि वो भी दूसरी दुनिया से आया है, मतलब कि उसके भी हमले डीमन किंग के ऊपर काम करेंगे, तो फिर हीरोज़ को समन करने की ज़रूरत क्या है। मेल्फीना कहती है तुम भले ही दूसरी दुनिया से होगे, लेकिन तुम अलग हो क्योंकि तुम्हारे पास दूसरी दुनिया की मेमोरीज नहीं हैं। केल्विन सोचने लगता है उसके पास मेमोरीज नहीं हैं, इसीलिए वो इस दुनिया में आराम से रह पा रहा है, ना कि टोया और बाकियों की तरह जो कि दूसरी दुनिया से टेलीपोर्ट किए गए थे। और केल्विन को ये बात सही नहीं लग रही थी कि किसी इंसान को दूसरी दुनिया से टेलीपोर्ट समन करके बुलाया जाए यहाँ पे और फिर उसे एक हथियार पकड़ा करके कहा जाए कि हीरो बन के इस दुनिया को बचाओ।
मेल्फीना कहती है कि अगर तुम्हें ये चीज़ इतनी ही गलत लग रही है तो फिर टेलीपोर्ट समन की जगह तुम रीइंकार्नेशन समन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। केल्विन तभी मेल्फीना से कहता है कि आखिर तुम बता सकती हो कि ये रीइंकार्नेशन समन है क्या। मेल्फीना कहती है कि रीइंकार्नेशन समन से तुम किसी दूसरी दुनिया से मरे हुए इंसान को इस दुनिया में समन कर सकते हो। ये बिल्कुल ही केल्विन को समन करने के जैसा ही है। केल्विन मेल्फीना से कहता है कि वो समझ गया आखिर रीइंकार्नेशन समन है क्या। मेल्फीना कहती है तुम्हारे पास सोचने के लिए काफ़ी समय है और रीइंकार्नेशन समन के लिए तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है केल्विन ने फैसला कर लिया था और वो रीइंकार्नेशन समन का इस्तेमाल करने वाला था। इसमें काफ़ी एमपी का इस्तेमाल होता है, इसीलिए केल्विन एक बार में सिर्फ एक ही बार उसका इस्तेमाल कर पाएगा। एमपी का इस्तेमाल कम से कम करने के लिए केल्विन सारे के सारे समन्स को कैंसिल कर देता है। उसके बाद वो रीइंकार्नेशन समन का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे एक सर्कल बन जाता है। सर्कल बनने के बाद वो दोनों वहाँ पे इंतजार करने लगते हैं। थोड़े समय बाद वहाँ पे सर्कल से रोशनी निकलने लगती है धीरे धीरे और फिर वो रोशनी तेज होती है। साथ ही में वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। वो लड़की कहती है कि हाँ उसे पता था कि वो मर चुकी है, लेकिन वो यहाँ पे आखिर कैसे आ गई। केल्विन उस लड़की को बताता है कि उसका नाम है केल्विन और वो इस दुनिया में एक एडवेंचरर है। तो फिर वो लड़की भी अपना नाम बताती है जो कि रहता है रियो। रियो काफ़ी ज़्यादा ही खुश लग रही थी और वो केल्विन के बारे में जानना चाह रही थी, इसीलिए वो कहती है कि आखिर केल्विन एक एडवेंचरर होने के बारे में क्या कह रहा था। केल्विन रियो के पास जाता है और कहता है कि अगर रियो को ये अच्छा नहीं लग रहा कि केल्विन ने उसे इस दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट कर दिया है एक हीरो की तरह, तो फिर वो रियो से माफ़ी मांगना चाहता है। रियो केल्विन को शुक्रिया कहती है उसे इस दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट करने के लिए, और वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो रोने लगती है। उसके बाद रियो बेहोश हो जाती है। तो फिर केल्विन कहता है मेल्फीना से कि आखिर रियो बेहोश क्यों हो गई। मेल्फीना कहती है कि रीइंकार्नेशन समन की वजह से शायद वो थोड़ी थक गई होगी, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं होगा। साथ ही में रियो को समन करने के लिए केल्विन का जितना एमपी लगा है उसे देख करके लगता है रियो एक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हीरो बनेगी। फिर हमें दिखाया जाता है रात के समय में रियो उठ चुकी थी और कह रही थी कि उसे एक और मौका दिया गया है उसे यहाँ रीइंकार्नेट करके, क्योंकि उसकी असली दुनिया में वो काफ़ी बीमार रहा करती थी और इसी तरीके से वो मर भी गई। लेकिन मरने के बाद वो एक जगह पे पहुंच गई जहाँ पे एक मेन्यू था एक नई शुरुआत का। फिर उसके बाद रियो बाहर जाकर के दौड़ने लगती है क्योंकि उसे दौड़ने का मौका इससे पहले कभी नहीं मिला था। देन थोड़ी देर दौड़ने के बाद वो थक जाती है, तो फिर वो ज़मीन पे लेट जाती है और आसमान को देखने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे केल्विन आता है और रियो को बताता है कि वो जब इस दुनिया में पहली बार आया था तो उसे भी रियो की तरह ही ये दुनिया काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन इस दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट होने के बाद केल्विन के पास कोई भी पुरानी ज़िंदगी की मेमोरी नहीं है। तो फिर रियो केल्विन से कहती है तो तुम भी क्या मेरी तरह ही इस दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट हुए हो। केल्विन रियो से कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं अपनी दुनिया में इसलिए मरा था क्योंकि किसी गॉड ने कोई दिक्कत कर दी थी और उनकी गलती सही करने के लिए उन्होंने मुझे इस दुनिया में एक नया मौका दिया। पहले जब केल्विन इस दुनिया के अंदर नया नया आया था तो उसे नहीं पता था कि सारी चीज़ें कैसी होंगी, लेकिन वो दूसरों की मदद से ही यहाँ तक पहुँच पाया है। साथ ही में इस दुनिया के अंदर आने के बाद केल्विन ने काफ़ी सारे मॉन्स्टर से लड़ाई की और आखिर में एक ए रैंक एडवेंचरर बन गया। लेकिन केल्विन रियो से पूछना चाहता है कि अगर रियो को कोई दिक्कत है उसे इस दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट करने से, तो फिर वो केल्विन को बता सकती है। रियो कहती है कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। फिर वो अपनी कहानी बताती है कि वो अपनी दुनिया के अंदर पूरे समय बीमार रहा करती थी और उन सभी बीमारियों की वजह से उसे स्कूल जाने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि वो हॉस्पिटल के कमरे से बाहर तक नहीं जा पाती थी। आगे रियो कहती है कि वो इस दुनिया के अंदर आने के बाद काफ़ी खुश है क्योंकि वो एकदम ठीक हो चुकी है और साथ ही में वो दौड़ पा रही है और ये सभी चीज़ें हुई हैं केल्विन की वजह से, इसीलिए वो उसकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है। केल्विन कहता है तुम्हें इसके बारे में थोड़ा और सोच लेना चाहिए, लेकिन अभी के लिए ठीक है। आगे केल्विन रियो से कहता है कि यहाँ के लोगों के पास काफ़ी कम ही ब्लैक हेयर देखने को मिलते हैं, इससे सिर्फ रियो की दिक्कतें ही बढ़ेंगी। इसलिए केल्विन कहता है
कि रियो क्यों ना ये कहे सभी से कि वो केल्विन की बहन है और वो यहाँ पे उसके पास अभी रहने आई है। रियो भी ये बात सुन करके काफी खुश हो जाती है और कहती है कि उसे हमेशा से ही एक बड़ा भाई चाहिए था। आगे केल्विन रियो के सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, तुम्हारा ये रियो नाम काफी ज्यादा बूढ़े लोगों की तरह लगता है, इसीलिए आज से मैं और सभी लोग तुम्हें रियोन बुलाएंगे। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और मेरी इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।